ओके, सो ये इलस्ट्रेशन 7 है। बजटेड सेल्स हैं 20,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप लिखो यूनिट्स हैं आपके पास 20,000। एक साल में 20,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 8 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 8 रुपीज़। ओवरहेड पर यूनिट है 2 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट है 18 रुपये। प्रॉफिट पर यूनिट है 2 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20। रॉ मटेरियल विल बी कैरिड इन स्टॉक फॉर 8 वीक्स, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड है वो 4 वीक्स का है। फिनिश गुड्स फॉर 2 वीक्स। फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड आपका 2 वीक्स का है। फैक्ट्री प्रोसेसिंग विल टेक ऑन एन एवरेज ऑफ 3 वीक्स, यानी कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस। फैक्ट्री में प्रोडक्शन में कितना समय लग रहा है? 3 वीक्स, 3 हफ्ते। तो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड आपका 3 वीक्स है। आपके पास कॉस्ट दी हुई है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 8 रुपये, लेबर की कॉस्ट है 8 रुपये, ओवरहेड्स हैं इसमें 2 रुपये, और वो नहीं दे रखा कौन सा, तो आप मानोगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ही है, क्योंकि इन्होंने बाइफरकेट नहीं किया हुआ। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन में, सप्लायर्स प्रोवाइड 6 वीक्स का क्रेडिट। आपके जो सप्लायर हैं, ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, उनका जो डेफरल पीरियड है वो है 6 वीक्स का। वो आपको 6 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, और आप अपने डेटर्स को, आपका जो रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड है, आप अपने डेटर्स को 8 वीक्स दे रहे हो। अब आपने ये अज्यूम करना है कि लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरा प्रोडक्शन में इवनली हो रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट करनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले 20,000 यूनिट सेल्स हैं, हम मान के चलेंगे कि हमने इतने ही यूनिट्स रॉ मटेरियल में कंज्यूम की हैं, इतनी ही यूनिट्स आपकी वर्क इन प्रोग्रेस में गई थी, और यही फिनिश गुड्स बनी और यही आपने सेल की है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक इज़ रॉ मटेरियल कंजम्पशन साल में जितना आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हुआ इनटू रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड डिवाइडेड बाय, क्योंकि वीक्स में है तो हम 52 से डिवाइड करेंगे। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 8 रुपये और 20,000 यूनिट्स, तो 1,60,000 यूनिट्स आपकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। आपको कन्वर्जन पीरियड उसका है 4 वीक्स का, डिवाइडेड बाय 52। ये आपके रॉ मटेरियल स्टॉक आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक आपका आएगा कैसे? वही 20,000 यूनिट्स हैं, और इसमें आप मटेरियल पूरा यूज़ करोगे, लेबर हाफ यूज़ करोगे, और ओवरहेड्स भी हाफ यूज़ करोगे, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 52। ये हो गया 8 + 4 12 + 1 13, 13 इंटू 20, 2,60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 52। फिर है आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के स्टॉक में आपने ये पूरा ऐड करना है, ओवरहेड्स पूरे ऐड होंगे। 8 + 8 यानी 18 रुपये, तो 20,000 इंटू 18 3,60,000 इंटू, अच्छा सॉरी ये 3 है, वर्क इन प्रोग्रेस का 3 है, फिनिश गुड्स का 2 है, तो ये इंटू 2 डिवाइडेड बाय 52। तो ये आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक निकल जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक निकल जाएगा, और फिनिश गुड्स का स्टॉक निकल जाएगा। उसके बाद आपने डेटर्स निकालने हैं। कभी भी हम प्रॉफिट जोड़ते नहीं हैं, कॉस्ट हमेशा कॉस्ट के बेसिस पे हम डेटर्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सेलिंग ओवरहेड्स हैं ही नहीं। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी 18 रुपये ही आएगा। आप प्रॉफिट परसेंटेज इसमें नहीं जोड़ोगे।
डेटर्स का जो आप निकालते हो एवरेज, उसमें आप प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड नहीं करते, तो आपने इसमें सेलिंग प्राइस यूज़ नहीं करना, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज़ करना है। कुछ भी सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, इस वजह से आप सारा का सारा जो है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानोगे। तो आपके जो डेटर्स हैं वो निकलेंगे 20,000 इंटू 18, यह आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इनटू आपके पास 8 वीक्स का टाइम आपने दिया है अपने डेटर्स को, डिवाइडेड बाय 52, या आपके एवरेज डेटर्स निकलेंगे। फिर हम इसमें करंट लाइबिलिटीज़ निकालेंगे जिसमें ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। अगेन आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू कितना आपको टाइम पीरियड मिला है जिसको डेफरल पीरियड बोलते हैं, इसमें 6 वीक्स का है, डिवाइडेड बाय 52। रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपका है 8 रुपीज़ इंटू 20,000 विच इज़ 1,60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 52। तो ऐसे आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा।